नमस्कार दोस्तों, मैं वीरेंद्र कुमार यादव आप सभी के बीच में आज फिर अपनी यूट्यूब की क्लास प्रीतम सिंह यूट्यूब चैनल पर। तो हमारा जो टॉपिक है वो है दिशा दूरी का पार्ट सेकंड। पार्ट फर्स्ट में हमने पढ़ा था कि दिशा क्या होती है, दूरी क्या होती है, दिशा पर आधारित प्रश्न जो है वो किस प्रकार से आएंगे, दूरी पर आधारित जो प्रश्न किस प्रकार से आएंगे। तो आज हमारी नेक्स्ट टाइप है टाइप 4, जिसमें हम बात करेंगे कि रेलगाड़ी पर आधारित या धुआं पर आधारित जो प्रश्न आते हैं वो किस प्रकार से आते हैं। दोस्तों आपको क्या करना है कि एक रेलगाड़ी बताएगा कि रेलगाड़ी पूर्व से पश्चिम में जा रही है, उत्तर से दक्षिण में जा रही है, या रेलगाड़ी पश्चिम की ओर जा रही है, रेलगाड़ी दक्षिण की ओर जा रही है। उसी समय हवा का वेग देगा कि हवा का वेग इस दिशा में है, तो धुआं की दिशा आपको क्या करनी है, ज्ञात करनी है। तो इस प्रकार के सवालों में आपसे रेलगाड़ी की धुआं की दिशा पूछ जाती है। तो वेरी सिंपल है, आपको करना है कुछ नहीं करना। तो जब भी धुआं की दिशा पूछी जाए तो रेलगाड़ी की पहली दिशा वो लिखनी है आपको, और हवा की अंतिम दिशा दोनों को मिला के लिख दो, आपकी क्या जाएगी, धुआं की दिशा। लेकिन उससे पहले हम सवाल को समझते हैं कि होता कैसे है। जैसे मैं कहूं कि एक रेलगाड़ी उत्तर की ओर जा रही है, कहां जा रही है, उत्तर की ओर। तो एक रेलगाड़ी उत्तर दिशा की ओर जा रही है। तो दोस्तों ध्यान रहे कि रेलगाड़ी जब उत्तर दिशा की ओर जा रही है तो चल के कहां से आई होगी, दक्षिण दिशा से। चल के कहां से आई होगी, दक्षिण दिशा से। यानी रेलगाड़ी की पहली दिशा दक्षिण होगी और अंतिम दिशा क्या होगी, उत्तर होगी। अब देखना कि रेलगाड़ी दक्षिण दिशा से चलकर जा रही है, कहां जा रही है, उत्तर दिशा की ओर। तो कोई भी चीज जब किसी दिशा में जा रही है तो अपना धुआं अपने कहां लेके जाती है, विपरीत दिशा में, यानी पीछे की ओर लेके जाती है। जब रेलगाड़ी उत्तर में जा रही है तो अपना धुआं कहां लेके जाएगी, वो दक्षिण दिशा में लेके जाएगी। और उसी समय जो हवा की दिशा है वो कौन सी है, पूर्व है, मैं मान लेता हूं। क्या है, पूर्व है। अब जो हवा है वो कहां लेके जा रही है, इसको पूर्व में। अब रेलगाड़ी चाह रही है कि मैं धुआं को कहां लेके जाऊं, दक्षिण में लेके जाऊं, लेकिन हवा चाह रही है कि मैं इसको कहां लेके जाऊं, पूर्व में लेके जाऊं। तो दोस्तों यहाँ पे आपकी धुआं की जो दिशा आएगी वो इन दोनों के बीच में आएगी। कहां आएगी, दोनों के बीच में, यानी जो दिशा आएगी वो आएगी दक्षिण पूर्व। ठीक है, कैसे आया ये समझ में आ गया होगा। और दूसरी मैं बात करूं कि एक रेलगाड़ी पश्चिम की ओर जा रही है, कहां जा रही है, पश्चिम की ओर। तो उसकी पहली दिशा कौन सी रही होगी, पूर्व। भाई रेलगाड़ी पश्चिम की ओर जा रही है तो उसकी पहली दिशा कौन सी रही होगी, पूर्व। अब मैं कह रहा हूं कि इसी समय हवा का वेग भी पूर्व की ओर है, कहां है, पूर्व की ओर। तो रेलगाड़ी अगर पश्चिम की ओर जा रही है तो चल के कहां से आई होगी, पूर्व से। अब रेलगाड़ी पश्चिम में जाएगी तो चल के पूर्व से आएगी, तो रेलगाड़ी की पहली दिशा कौन सी होगी, पूर्व। यानी रेलगाड़ी धुआं को पूर्व की ओर लेके जा रही है और ये हवा भी कहां लेके जानी चाह रही है, पूर्व की ओर। तो धुआं की दिशा क्या हो जाएगी, पूर्व। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से आपको करना है, कुछ नहीं करना, रेलगाड़ी की पहली दिशा प्लस हवा की अंतिम दिशा। ठीक है दोस्तों, अपना पहला सवाल है कि एक रेलगाड़ी दक्षिण की ओर जा रही है तथा उसी समय हवा का वेग पूर्व की ओर है, रेलगाड़ी के धुआं की दिशा ज्ञात करो। तो यहाँ पे आपने देखा था कि जब रेलगाड़ी उत्तर में जा रही थी तो चल के कहां से आई थी, दक्षिण से। तो हमने रेलगाड़ी की पहली दिशा ली, क्या ली, दक्षिण। और हवा वो पश्चिम से चल के जा रही है, जा कहां रही है, पूर्व की ओर। तो हमने हवा की अंतिम दिशा ली पूर्व, तो आपका आंसर जो आया वो क्या आ गया, दक्षिण पूर्व। यानी रेलगाड़ी की पहली दिशा और हवा की अंतिम दिशा। सेम प्रोसेस आपको यहां करना है कि एक रेलगाड़ी दक्षिण की ओर जा रही है, तो दोस्तों जा कहां रही है, दक्षिण की ओर। तो चल के कहां से आई होगी, उत्तर की ओर से। तो रेलगाड़ी की पहली दिशा हमें क्या लेनी है, उत्तर, प्लस हवा की अंतिम दिशा। तो कह रहा है उसी समय हवा का वेग पूर्व दिशा की ओर, रेल हवा जो है वो कहां जा रही है, पूर्व की ओर। तो हवा की अंतिम दिशा क्या हो गई, पूर्व। तो अपना जो धुआं की दिशा आएगी वो कहा जाएगी, उत्तर पूर्व। या देखिए रेलगाड़ी दक्षिण में जा रही है तो चल के कहां से आई होगी, उत्तर से। हवा का वेग पूर्व की ओर है, रेलगाड़ी चाह रही है कि मैं धुआं को उत्तर में लेके जाऊं, जबकि हवा चाह रही है कि मैं इसको पूर्व में लेके जाऊं। तो दोनों के बीच में जाएगा कहां, उत्तर पूर्व में। लेकिन दोस्तों अगर इस प्रकार से सवाल आए कि रेलगाड़ी की दिशा पश्चिम की ओर है तो चल के कहां से आई होगी, पूर्व की ओर से। तो यहां रेलगाड़ी की पहली दिशा हमने क्या ले ली, पूर्व। और उसी समय हवा का वेग भी पूर्व की ओर है, तो हवा की अंतिम दिशा भी क्या हो गई, पूर्व। तो दो बार पूर्व लिखने की आवश्यकता नहीं, अपना आंसर क्या जाएगा, पूर्व आ जाएगा। तो इस प्रकार से आपको सवाल करने हैं, चाहे कैसी भी दिशा दे दे, कुछ भी दे दे, आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ रेलगाड़ी की पहली दिशा लेनी है प्लस हवा की अंतिम दिशा, और दोनों को मिलाकर अगर हम लिख देंगे तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगी, धुआं की दिशा। तो हम नेक्स्ट टाइप की बात करते हैं। हाँ, तो आपकी नेक्स्ट टाइप है जो आपकी आती है छाया पर आधारित, या जिसको परछाई पर आधारित भी कहते हैं। इसमें आपको दो प्रकार की कंडीशन दी जाती है, एक मॉर्निंग की और एक इवनिंग की, यानी एक सुबह की और एक की शाम की।
अब कुछ दोस्तों के दिमाग में सवाल आ रहा होगा, क्या दोपहर की कंडीशन भी आ सकती है? तो आज तक किसी भी एग्जाम में दोपहर के बारे में नहीं पूछा गया है, तो आपको वो नहीं सोचना है, सिर्फ सुबह और शाम की कंडीशन देखनी है। एक कंडीशन सुबह की देता है और एक कंडीशन शाम की, कि या तो कहेगा कि व्यक्ति सुबह के समय घूमते हुए अपनी परछाई अपने आगे पीछे दाएं बाएं देखता है, या कहेगा शाम के समय घूमते हुए अपनी परछाई आगे पीछे दाएं बाएं देखता है। तो उस व्यक्ति के मुख की दिशा क्या करो, ज्ञात करो कि उस व्यक्ति का मुख किस दिशा में है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि आपको बिल्कुल याद है कि जो सुबह का समय है उस समय सूर्य कहाँ होता है, पूर्व में। तो अगर सूर्य पूर्व में है तो परछाई कहाँ बनेगी, पश्चिम में। डेफिनेट है कि सुबह के समय सूर्य कहाँ होता है, पूर्व में होता है। अगर सूर्य पूर्व में तो परछाई कहाँ बनेगी, पश्चिम में। और शाम के समय सूर्य कहाँ होता है, पश्चिम में, तो परछाई कहाँ बनेगी, पूर्व में। तो आपको याद रखना है कि सुबह के समय सूर्य पूर्व में होता है, परछाई पश्चिम में बनती है, और शाम के समय सूर्य पश्चिम में होता है, परछाई पूर्व में बनेगी। हमारे परछाई आगे पीछे बन सकती है। जैसे मैं थोड़ी देर के लिए मान लेता हूं कि सूरज यहां पर है, सुबह का समय है, और ये दिशा कौन सी है, पूर्व है। अगर ये दिशा पूर्व है तो परछाई यहां कहां बनेगी, पश्चिम में। अगर मैं इसकी ओर मुख करके खड़ा हो जाऊं तो परछाई मेरे कहां बनेगी, पीछे। लेकिन किस दिशा में, तो पश्चिम दिशा में। मैं इस प्रकार से खड़ा हूं तो सूरज मेरे दाईं तरफ है, मेरी परछाई कहां बनेगी, मेरे बाईं तरफ। अगर मैं इधर मुंह करके खड़ा हो जाऊं तो सूरज मेरे कहां है, पीछे। परछाई मेरे कहां बनेगी, आगे। लेकिन किस दिशा में बनेगी, तो पश्चिम में। लेकिन अगर मैं इस प्रकार से खड़ा हो जाऊं तो सूर्य मेरे बाईं तरफ होगा, परछाई मेरे कहां बनेगी, दाईं तरफ बनेगी। लेकिन किस दिशा में बनेगी, तो पश्चिम में। देखो मेरे आगे पीछे दाएं बाएं बन सकती है, लेकिन दिशा जो रहेगी परछाई को क्या रहेगी, पश्चिम या पूर्व। अगर सुबह का समय है तो परछाई पश्चिम में बनेगी, और शाम का समय है तो परछाई पूर्व में बनेगी। तो आपको ये दो चीजें डेफिनेट याद रखनी है कि परछाई या तो पूर्व में बनेगी या पश्चिम में। कंडीशन या सुबह की होगी या शाम की, इसको याद करना है, सवाल यही सोल्व हो जाएंगे आपको। जब भी आपका सुबह का समय होगा तो सूर्य जो है वो पूर्व में होगा और परछाई जो बनेगी वो पश्चिम में बनेगी, और शाम के समय में सूर्य पश्चिम में होगा और परछाई कहां बनेगी, पूर्व में बनेगी। इतनी सी बात आपको याद रखनी है। जब भी परछाई आपके आगे या पीछे बने, आपके आगे बने या आपके पीछे बने, तो आपके मुख की दिशा या तो पूर्व होगी या पश्चिम। और जब भी परछाई आपके दाएं या बाएं बने तो आपके मुख की दिशा या तो उत्तर होगी या क्या होगी, दक्षिण होगी। जब भी आपके मुख की दिशा क्या होगी, आपके परछाई दाएं बने या बाएं बने तो आपके मुख की दिशा उत्तर या दक्षिण होगी। और जब भी परछाई आपके आगे या पीछे बने तो आपके मुख की दिशा पूर्व या पश्चिम होगी। इस चीज को आपको क्या रखना है, ध्यान में रखना है। तो दोस्तों इसी प्रकार आप एक सवाल और आते हैं कि दो व्यक्तियों पर आधारित, कि जब दो व्यक्ति आमने सामने से एक दूसरे के सामने आते हैं तो उनकी जो दिशाएं होती हैं वो बिल्कुल एक दूसरे क्या होती हैं, विपरीत होती है। जैसे मैं कह रहा हूं कि मैं किसी व्यक्ति से सामने से मिल रहा हूं, तो मेरी और उस व्यक्ति की जो दिशाएं होंगी, यानी मेरी और आपकी जो दिशाएं हैं वो बिल्कुल एक दूसरे क्या हैं, विपरीत है। मेरे जो चीज आगे है वो आपके कहां है, पीछे। मेरे जो चीज पीछे है वो आपके कहां है, आगे। मेरे जो चीज दाएं है वो आपके कहां है, बाएं। और मेरे जो चीज बाएं है वो आपके कहां है, दाएं। तो जब भी दो व्यक्तियों की बात करें तो उनकी दिशाएं एक दूसरे की बिल्कुल क्या होती हैं, विपरीत। हमें कंडीशंस को अप्लाई करके रखना है। जैसे हमारा पहला सवाल है कि एक महिला प्रातः काल टहलते हुए, तो आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कब, प्रातः काल यानी सुबह के समय टहलते हुए। तो सुबह के समय अगर वो टहल रही है तो सूर्य कहां होगा, सुबह पूर्व में, परछाई कहां बनेगी, पश्चिम में। डेफिनेट हो गया हमें कि सूर्य पूर्व में होगा, परछाई कहां बनेगी, पश्चिम में बनेगी। अपनी परछाई अपने सामने देखती है, सामने देखती है मतलब परछाई तो कहां बनेगी भाई, सुबह का समय है। मैंने बताया समय कब का, सुबह का। डेफिनेट है कि सूर्य कहां पर होगा, पूर्व में। परछाई कहां बनेगी, पश्चिम में। यानी परछाई उसकी पश्चिम में बनेगी, चीज डेफिनेट है। लेकिन उसके कहां बन रही है, तो सामने। तो कोई भी चीज मेरे सामने कब बनेगी, जब मेरा मुख कहां होगा, पश्चिम में होगा। क्लियर। तो इस व्यक्ति के जो मुख्य हिस्सा है वो क्या आ गई, पश्चिम। आप उत्तर की पुष्टि कर सकते हैं कि कैसे। तो देखिए कि मैंने कहा था कि जब भी व्यक्ति की परछाई उसके आमने सामने बने, आगे या पीछे बने, तो उसके मुख की दिशा या तो पूर्व हो गया, पश्चिम। और जब भी दाएं बाएं बने तो उसकी मुख की दिशा या तो उत्तर हो गया, दक्षिण। अब आपको पता है कि उसके सामने बन रही है तो उसका मुख या तो पूर्व में होगा या पश्चिम में, लेकिन डेफिनेट नहीं कहां होगा। लेकिन सवाल पढ़िए कि प्रातः काल यानी सुबह के समय, तो उसका सूर्य कहां पर होगा, पूर्व में। परछाई कहां बनेगी, पश्चिम में। तो अब कह रहा है कि इसके सामने बन रही है, तो मतलब महिला का मुख अगर इधर होगा तभी तो इसके सामने बनेगी। तो इस महिला के मुख की दिशा क्या जाएगी, पश्चिम। ठीक है दोस्तों, अगला सवाल देखते हैं कि अगला सवाल क्या होगा। देखिए, हाँ दोस्तों, अगला सवाल इसमें एक प्रकार एक सवाल और देखते हैं कि जब दो व्यक्ति आमने सामने से आ रहे हों,
ठीक है। तो मैंने बताया था कि जब दो व्यक्ति आमने सामने से आएंगे तो उनकी दिशाएं बिल्कुल एक दूसरे क्या होंगी, विपरीत होंगी। यानी मेरे आगे तो आपके पीछे, मेरे दाएं तो आपके बाएं। तो देखना है, अपना सवाल है कि एक महिला संध्या के समय टहलते हुए अपने सामने से आ रहे रोहन से मिलती है। यदि महिला की परछाई रोहन के दाएं बन रही हो तो महिला के मुख की दिशा ज्ञात करो। तो देखो, तो एक चीज का ध्यान रखना है कि मैंने कहा था कि जब भी परछाई दाएं या बाएं बनेगी तो उनका मुख या तो उत्तर में होगा या दक्षिण में, यानी उनके मुख की दिशा उत्तर होगी या दक्षिण होगी। तो आपको देखना यहाँ पे है कि इस महिला का मुख उत्तर में या दक्षिण में। इतना तो डेफिनेट हो गया कि उनका मुख या तो उत्तर में होगा या दक्षिण में, पूर्व और पश्चिम में तो नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि पूर्व और पश्चिम में कब होगा, जब उनकी परछाई उनके आगे या पीछे बढ़ेगी। अब उनके मुख की दिशा या तो उत्तर होगी या दक्षिण, लेकिन ये डेफिनेट नहीं कि उत्तर होगा या दक्षिण। तो इस चीज को डेफिनेट करने के लिए आपको देखना है कह रहा कि महिला के मुख की दिशा, तो दोनों व्यक्ति को हमने ले लिया, हमें नहीं पता कि उत्तर में या दक्षिण में, तो हमने उत्तर में भी ले लिया और दक्षिण में। सूर्य संध्या का समय, तो सूर्य कहां होगा, पश्चिम में, परछाई कहां बढ़ेगी, पूर्व में। देखना यह है कि इस व्यक्ति का जिसका मुख उत्तर में है उसका इधर दाया होगा, इधर उसका क्या होगा, बाया। लेकिन जो इसके सामने है उसका मुख दक्षिण में होगा तो उसका इधर दाया होगा, इधर इसका क्या होगा, बाया। क्योंकि जब दो व्यक्ति आमने सामने होंगे तो उनकी दिशाएं एक दूसरे क्या होंगी, विपरीत होंगी। अब जिस भी व्यक्ति के दाएं परछाई बन रही होगी वो व्यक्ति कौन है, कह रहा है कि परछाई रोहन के दाएं बन रही है, तो रोहन के कहां बन रही है, दाएं। यानी जिस भी व्यक्ति के परछाई दाएं बनेगी वो कौन है, रोहन है। तो इनमें से मेरे को बताना कि दाएं किसके बन रही है परछाई, नीचे वाले के, तो ये तो कौन हो गया, रोहन। और जो बच गया वो कौन है, महिला। यानी देखना कि महिला की परछाई इधर बनेगी और रोहन की भी इधर बनेगी, तो दाईं ओर किसके बनेगी, रोहन के दाईं ओर। तो महिला के मुख की दिशा पूछे तो क्या जाएगा, दक्षिण। तो महिला के मुख की दिशा क्या जाएगी, दक्षिण। और अगर ये पूछे कि रोहन के मुख की दिशा तो क्या जाएगी, उत्तर। तो इस प्रकार के सवाल आएंगे। अगली टाइप देखते हैं। हाँ तो दोस्तों अगली टाइप जो है आपकी वो रहेगी कि कोणीय परिवर्तन पर आधारित। अब तक जो व्यक्ति घूम रहा था वो दाएं बाएं जा रहा था, लेकिन अब जो सवाल आएंगे वो कोणीय परिवर्तन पर आधारित आएंगे। यानी व्यक्ति कोणीय कोण के हिसाब से घूमेगा कि 90 डिग्री, 135 डिग्री, 245 डिग्री, 400 डिग्री, 300 डिग्री, 250 डिग्री, जितने घूमेगा वो कौन से हिसाब से घूमेगा। जैसे सवाल है अपना कि एक व्यक्ति दक्षिण में चलते हुए अपने दक्षिणावर्त 135 डिग्री घूमता है तथा तत्पश्चात उन्हें दक्षिणावर्त 90 डिग्री घूमने के बाद अपने वामावर्त दिशा में 180 डिग्री घूमता है, उसके मुख की दिशा याद करो। तो मैंने बताया था दोस्तों सवाल में जब भी आपको दाएं बाएं की बात की जाए तो उन दोनों के मान लिखना है, जो मान बराबर उनके काट देना है, यानी कैंसिल कर देना है, जो बचे उधर घुमा देना है। तो सबसे पहले आपको दक्षिणावर्त दिशा में गया कितने डिग्री, 135 डिग्री, कितने डिग्री, 135 डिग्री। तत्पश्चात पुनः दक्षिणावर्त दिशा में गया कितना, 90 डिग्री, यानी दक्षिणावर्त दिशा में टोटल कितना गया, 225 डिग्री। और वामावर्त दिशा में कितना गया, 180 डिग्री, यानी वामावर्त दिशा में गया है 180 डिग्री टोटल और दक्षिणावर्त दिशा में गया है टोटल 225 डिग्री। तो आपको याद रखना है कि टोटल इन दिशाओं के बीच में कितना डिग्री होता है, 90 डिग्री, और इनका अगर हाफ ले लिया जाए तो कितने डिग्री आएगा, 45 डिग्री। तो आपसे पूछा है कि एक व्यक्ति दक्षिण दिशा में चलते हुए, यानी उसकी प्रारंभिक दिशा हमें पता लग गई कौन सी है, दक्षिण। अपने दक्षिणावर्त दिशा में 135 तो हमने 135 ले लिया, पुनः दक्षिणावर्त दिशा में 90 तो हमने 90 ले लिया, और उसके बाद कह रहा है कि वामावर्त दिशा में 180 डिग्री घूमता है तो हमने वामावर्त दिशा में कितना ले लिया, 180 ले लिया। अब उसके मुख की दिशा ज्ञात करनी, तो मैंने बताया था कि दाएं बाएं को जितना भी मान इक्वल होने क्या कर देंगे, कैंसिल। तो 180 225 में से अगर घटाएंगे तो कितना मान बचा, 45 मान बचा। ये दक्षिणावर्त बचा या वामावर्त, तो क्या आया, दक्षिणावर्त। तो आप व्यक्ति को जो मान बचा है उधर घुमा दो। तो दक्षिणावर्त का घुमाऊं तो घड़ी की सुई की दिशा में, क्योंकि दक्षिणावर्त दाएं होता है और वामावर्त बाएं। तो दक्षिणावर्त घड़ी की सुई की दिशा में अगर मैं कितने डिग्री घुमाऊं, 45 डिग्री, तो घड़ी की सुई की दिशा में यहाँ 45 डिग्री घुमाएंगे तो अपना आंसर आ जाएगा दक्षिण पश्चिम। तो अपना जो आंसर आएगा वो क्या जाएगा, दक्षिण पश्चिम। तो आपको इसी प्रकार के सवाल करने हैं, ठीक है दोस्तों। तो अभी एक सवाल और आता है जिसको हम देखते हैं, एक टाइप और आएगी नेक्स्ट। हाँ दोस्तों, आपकी जो अगली टाइप है वो ये है कि जब आपको केवल दिशाएं दी गई हो, ना कोण का मान दिया गया है कुछ और, बहुत ही सिंपल है, जो आपने पहली टाइप की थी एज इट इज है। सिर्फ आपको दिशाएं लिखनी है कि दाएं कितनी बार गया और बाएं कितनी बार गया और उन्हें आपस में क्या कर लेना है,
कैंसिल कर लेना है, जो बचे उधर घुमा देना, अगर नहीं बचे तो वही दिशा रहेगी जो व्यक्ति की थी। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि एक व्यक्ति पूर्व में चलते हुए अपने दाएं जाता है, तत्पश्चात पुनः दाएं घूमने के बाद क्रमशः बाएं दाएं बाएं बाएं दाएं घूमता है। कह रहा है कि उसके मुख की दिशा ज्ञात करो। तो उसके मुख की जो दिशा है वो आपको ज्ञात करनी है। तो देखते हैं दोस्तों यहाँ पे कि व्यक्ति टोटल कितनी बार बाएं गया वो लिखना है और टोटल कितनी बार दाएं गया वो लिखना है। तो यहाँ पे देखना दाएं दाएं 2 3 और 4 बार कहाँ गया, दाएं गया। बाएं देखते हैं तो 1 2 3 टोटल कितनी बार बाएं गया, 3 बार। अगर मैंने कैंसिल करूं तो एक बार क्या बच गया, दाएं, यानी यहां से व्यक्ति को एक बार क्या घुमा देंगे, दाएं। पहले कहां जा रहा है, पूर्व में, तो पूर्व से एक बार दाएं घुमाऊं तो व्यक्ति कहां जाएगा, दक्षिण में आ जाएगा। तो उसके जो मुख की दिशा है वो क्या जाएगी, दक्षिण। तो आपका आंसर क्या होगा दोस्तों, दक्षिण। तो इसी प्रकार आपके जो सवाल आते हैं, एक तो कहेगा कि उत्तर को अगर पूर्व कहा जाए, पूर्व को पश्चिम कहा जाए, दक्षिण को पूर्व कहा जाए, तो दक्षिण पूर्व के स्थान पर कौन सी दिशा होगी। तो दोस्तों मैंने बताया था कि दिशाएं काल्पनिक होती हैं, आप उन्हें चेंज कर सकते हैं और आसानी से वो सवाल आप कर सकते हैं। तो इस प्रकार की टोटल टाइप आपके पास आती हैं। अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई डाउट या सवाल आता है तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल प्रीतम सिंह को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक्स दोस्तों।